हे एवरीवन, जब भी बॉडी लैंग्वेज रीडिंग की बात आती है तो ज्यादातर लोग मोस्टली फेस गेस्चर्स पे फोकस करते हैं, जो कि गलत नहीं है। ऐसे बहुत से इमोशंस होते हैं जो आप इंसान के चेहरे से इजीली पढ़ सकते हो, लेकिन ऐसे भी बहुत से इमोशंस होते हैं जो कई बार इंसान चेहरे से छुपाने की कोशिश करता है, लेकिन उन इमोशंस को आप दूसरे बॉडी गेस्चर्स की हेल्प से इजीली मालूम कर सकते हो, स्पेशली उनके हैंड गेस्चर्स की हेल्प से। देखो, जब बात ह्यूमन एवोल्यूशन की आती है तो हैंड सबसे इंपॉर्टेंट टूल रहा है ह्यूमन बॉडी का, क्योंकि हैंड और ब्रेन के बीच में कनेक्शन बहुत ही ज्यादा है कंपेयर टू अदर बॉडी पार्ट्स। बॉडी गेस्चर्स पढ़ने के लिए हैंड इतना इंपॉर्टेंट और यूजफुल टूल इसलिए है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि जब आप किसी इंसान से हैंडशेक कर रहे होते हो तो दुनिया के लिए बस वो एक नॉर्मल सा हैंडशेक होगा, लेकिन अगर आप हैंड गेस्चर और सिग्नल सीख गए तो उस हैंडशेक से आप मालूम कर सकोगे कि वो इंसान आपसे मिलकर डरा हुआ फील कर रहा है या खुद को आपके सामने बहुत ही ज्यादा पावरफुल समझ रहा है। इतने इंपॉर्टेंट और यूजफुल है हैंड गेस्चर्स। आज की वीडियो में मैं आर्म और हैंड से रिलेटेड ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट साइन और सिग्नल शेयर करने वाला हूँ, जिसे फॉलो करके आप इजीली किसी के भी हैंड गेस्चर्स और उनके पीछे के इमोशन और इंटेंशन को पढ़ सकोगे। इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें सो दैट आप एक भी साइन और सिग्नल को मिस ना करो। लेकिन उससे पहले अगर आप मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट करना चाहते हो तो मुझे मेरे इंस्टाग्राम आईडी Mr.EUS23 पे जरूर फॉलो करें। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। सो नाउ लेट्स बिगिन। नंबर 1, आइडेंटिफाइंग ओपननेस एंड क्लोजनेस गेस्चर्स। आपको शाहरुख खान का ये आइकॉनिक सिग्नेचर पोज तो पता ही होगा। जब इंसान ओपन और ऑनेस्ट होने की कोशिश करता है तो वो कुछ इस तरह का पोज देता है। मतलब बात करते वक्त उनका एक या दोनों हाथ बाहर की तरफ होगा कुछ इस तरह से, और बात करते वक्त उनके थ्रू आपको कुछ कॉमन स्टेटमेंट सुनने को मिलेंगे, जैसे कि आई डिडंट डू इट, आई एम सॉरी इफ आई अपसेट यू, आई एम टेलिंग द ट्रूथ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो ये दिखाता है कि वो आपको बिलीव कराना चाह रहे कि वो सच्चे हैं और आपसे सच बोल रहे। वही बात करते वक्त अगर उनके दोनों पाम्स छुपे हुए या उनके दोनों हाथ अंदर पॉकेट के अंदर है कुछ इस तरह से, तो इसे क्लोज बॉडी पोजीशन कहते हैं। ऐसे गेस्चर्स इंसान तब देता है जब वो झूठ बोल रहा होता है, लेकिन फिर भी वो प्रूफ करना चाह रहा होता है कि वो सच बोल रहा है। ऐसा बॉडी गेस्चर स्पेशली एक इंट्रोवर्ट इंसान भी तब देता है जब वो किसी कन्वर्सेशन का पार्ट बनना नहीं चाहता है। नंबर 2, द पाम पावर। एक ऐसा बॉडी सिग्नल है जो सबसे ज्यादा पावरफुल है, लेकिन एट द सेम टाइम बहुत ही कम लोग उसे ऑब्जर्व करते हैं, और वो है पाम सिग्नल। पाम के अलग अलग सिग्नल्स के थ्रू हर बार इंसान एक अलग मैसेज बोलता है और कभी कभी एक साइलेंट अथॉरिटी भी दिखाने की कोशिश करता है। जब बात पाम गेस्चर्स की आती है तो 3 मेन गेस्चर्स होते हैं। पहला होता है पाम अप, जो कुछ इस तरह का होता है, जो कि एक सबमिसिव नॉन सिग्नल होता है और जिसे करने पे सामने वाले इंसान को बुरा नहीं लगेगा आपकी हेल्प या कोई काम करने में। दूसरा होता है पाम डाउन, जो कुछ इस तरह का होता है, विच इंडिकेट्स कि सामने वाला इंसान आपको किसी काम के लिए ऑर्डर देके आप पे अथॉरिटी जताने की कोशिश कर रहा है। और तीसरा होता है पाम क्लोज फिंगर पॉइंटेड गेस्चर, जो कुछ इस तरह का होता है और जो एक्चुअली में इरिटेटिंग होता है, क्योंकि ऐसा सिग्नल देके एक इंसान सामने वाले इंसान पे रूल करने की कोशिश करता है। एक गेस्चर बहुत ही एनोइंग होता है और सामने वाले इंसान के अंदर नेगेटिव फीलिंग पैदा करता है, क्योंकि इस टाइप का सिग्नल देने से सामने वाला इंसान बहुत ही ज्यादा इंसल्टेड फील करता है। अब आगे इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ऐसे हैंड गेस्चर के बारे में जो बहुत कॉमन है, जिसे आप रोज यूज करते हो, लेकिन फिर भी उसे पढ़ना इतना आसान नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ हैंडशेक के बारे में। हैंडशेक से रिलेटेड हम 2 इंपॉर्टेंट चीज अभी सीखेंगे। पहला तो ये है कि हैंडशेक करते हुए पाम के अलग अलग पोजीशन, जैसे कि नीचे, ऊपर और स्ट्रेट, क्या सिग्नल देते हैं और दोनों हाथों से हैंडशेक करने का क्या मतलब होता है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज हम ये सीखेंगे कि कुछ वर्स्ट हैंडशेक होते हैं जिसे आपको टोटली अवॉइड करना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं टाइप्स ऑफ हैंडशेक के बारे में डिपेंडिंग ऑन पाम पोजीशन। नंबर 1, डोमिनेंस हैंडशेक। हैंडशेक करते वक्त अगर आप ऑब्जर्व करते हो कि सामने वाले का हाथ कुछ इस तरह से, मतलब उसके पाम का मेजॉरिटी पार्ट नीचे की तरफ है, तो इसे डोमिनेंस हैंडशेक कहते हैं। ऐसा हैंडशेक करके सामने वाला उस सिचुएशन को एज वेल एज आपको कंट्रोल करना चाहता है। एक सर्वे से पता चला है कि स्पेशली प्रोफेशनल वर्ल्ड में 88% मेल मैनेजर और 31% फीमेल मैनेजर इसी डोमिनेंट हैंडशेक का यूज हर बार करते हैं, सो दैट वो अपने टीम और अपने एम्प्लॉयज को कंट्रोल कर सके। नंबर 2, द सबमिसिव हैंडशेक। डोमिनेंस हैंडशेक का ऑपोजिट होता है सबमिसिव हैंडशेक, जहां आप ऑब्जर्व करते हो
कि हाथ मिलाते वक्त सामने वाले इंसान के पाम का मेजॉरिटी पार्ट ऊपर की तरफ है, कुछ इस तरह से। ऐसा इंसान मोस्टली तब करता है जब वो किसी से अपॉलॉजी मांग रहा होता है और उन्हें फील कराने की कोशिश करता है कि आप उस सिचुएशन को उसकी जगह आप कंट्रोल कर सकते हो। नंबर 3, द इक्वालिटी हैंडशेक। ये बड़ा इंटरेस्टिंग हैंडशेक है जो आपको तब देखने को मिलता है जब दो डोमिनेंट इंसान एक दूसरे से हाथ मिला रहे होते हैं। अब होता ये है कि हाथ मिलाते वक्त दोनों ट्राई करते हैं कि वो एक दूसरे के हाथ को सबमिसिव पोजीशन में कन्वर्ट कर सके, जिसका रिजल्ट ये निकलता है कि दोनों का हाथ स्ट्रेट वर्टिकल पोजीशन में होता है, कुछ इस तरह से, जिसकी वजह से म्यूचुअल रिस्पेक्ट और इक्वालिटी की फीलिंग अपने आप जनरेट हो जाती है, क्योंकि दोनों में से कोई भी अपने डोमिनेंस पावर को छोड़ने के लिए रेडी नहीं होता है। नंबर 4, द डबल हैंडर हैंडशेक। बहुत से लोगों की आदत होती है कि जब वो किसी से हैंडशेक करते हैं तो हाथ मिलाते वक्त वो अपना दूसरा हाथ भी सामने वाले इंसान के हाथ के ऊपर रख देते हैं, कुछ इस तरह से। ऐसे टाइप के हैंडशेक को द डबल हैंडर हैंडशेक कहते हैं। अब लोग मोस्टली इस टाइप का हैंडशेक इसलिए करते हैं सो दैट वो सामने वाले को रियलाइज करा सके कि वो ऑनेस्ट और सच्चे इंसान है। लेकिन जब आप इस टाइप का हैंडशेक किसी ऐसे इंसान से करते हो जिससे आप पहली बार मिले होते हो, तो इसका मतलब ऑपोजिट हो जाता है और सामने वाले इंसान को आपके इंटेंशंस पे डाउट होने लगता है। इसलिए इस टाइप का हैंडशेक आपको उसी इंसान के साथ करना चाहिए जिसके साथ आपका पुराना पर्सनल एज वेल एज इमोशनल बॉन्ड है, जैसे कि आपका कोई पुराना दोस्त या आपका लाइफ पार्टनर। अब हम बात करेंगे कुछ ऐसे हैंडशेक के बारे में जो इमीडिएटली नेगेटिव इंप्रेशन क्रिएट करते हैं सामने वाले इंसान पे, और इसलिए आपको उसे टोटली अवॉइड करना चाहिए। नंबर 1, द वेट फिश हैंडशेक। जब आप पसीने भरा या गीला हाथ लेके किसी से ढीला हैंडशेक करते हो तो इसे द वेट फिश हैंडशेक कहते हैं, जो सामने वाले इंसान पे ये इंप्रेशन छोड़ता है कि आप अपनी बातों को लेके कमिटेड नहीं हो और ना ही उनसे मिलके इंप्रेस हुए हो। नंबर 2, द बोन क्रशर हैंडशेक। हैंडशेक करते वक्त जब आप सामने वाले इंसान से इतना जोर की हाथ मिलाते हो कि उनके हाथ की हड्डी दबने लगती है, तो इसे बोन क्रशर हैंडशेक कहते हैं, जो सामने वाले इंसान पे ये इंप्रेशन छोड़ता है कि आप बहुत ही एग्रेसिव और बॉसी टाइप इंसान हो और इसलिए शायद वो फिर आपसे कभी भी मिलना नहीं चाहेगा। नंबर 3, द सॉकेट रेंचर हैंडशेक। बोन क्रशर हैंडशेक की तरह जब आप सामने वाले इंसान से एकदम जोर की हैंडशेक करते हो और हैंडशेक करते वक्त उन्हें झटके से अपनी तरफ खींचने का ट्राई करते हो, तो इसे द सॉकेट रेंचर हैंडशेक कहते हैं, जो सामने वाले इंसान पे दो टाइप का इंप्रेशन क्रिएट करता है। पहला, आप एक इनसिक्योर इंसान हो और इसलिए हमेशा अपनी टेरिटरी में ही रहना प्रेफर करते हो। दूसरा, आप एक डिक्टेटर नेचर के इंसान हो और इसलिए स्टार्टिंग से आप सामने वाले इंसान को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो। अब देखो, ऐसे बहुत से और सिग्नल्स और हिडन मैसेजेस होते हैं जो हम सामने वाले के आर्म्स, हैंड एंड इवन फिंगर के गेस्चर से पढ़ सकते हैं। अब ये वीडियो ऑलरेडी लंबा हो चुका है और मैं इसे और बड़ा बनाना नहीं चाहता हूँ, इसलिए बाकी के जो साइन और सिग्नल है, स्पेशली आर्म्स, हैंड और फिंगर से रिलेटेड, वो मैं नेक्स्ट पार्ट की वीडियो में शेयर करूंगा। फॉर नाउ ये बातें मैंने आपको एलन और बारबरा पीस की लिखी एक बहुत ही अमेजिंग बुक द डेफिनेटिव बुक ऑफ बॉडी लैंग्वेज से बताई है। अभी के लिए लाइक करें और कमेंट भी करें अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो, और अगर आपको ये वीडियो यूजफुल भी लगी हो तो इस वीडियो को दूसरों के साथ शेयर भी जरूर करें। सब्सक्राइब करें और उस बेल आइकॉन पे क्लिक करना ना भूलें, सो दैट जब भी मैं इसका नेक्स्ट पार्ट अपलोड करूं आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।